अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा मुल्क है जो एक ही वक्त में अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क भी है, सहरा की वसतों का मालिक भी और बहीरा रूम की नीली लहरों से जुड़ा हुआ भी, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये मुल्क अलजायर है, जिसे अल्जीरिया भी कहा जाता है, जहां तारीख, सकाफत, कुदरती हुस्न और बहादुरी की दास्तानें एक साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ के सहरा में सदियों पुरानी तहजीबें छुपी हैं। यहाँ के बाजारों में अरबी, बर्बर और फ्रांसीसी सकाफत घुल मिल चुकी है और यहाँ के झंडे का हर रंग एक शानदार कहानी सुनाता है। तो चलिए आज के इस दिलचस्प सफर में हम अलजायर की मुकम्मल तारीख और हैरत अंगेज हकाइक जानते हैं। दोस्तों, अलजायर शमाली अफ्रीका का एक अजीम मुल्क है जो रकबे के लिहाज से पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें ट्यूनिस, लीबिया, नाइजर, माली, मोरितानिया, वेस्टर्न सहारा, मराकश और बहीरा रूम से मिलती हैं। अलजायर में कई खूबसूरत और तरीही शहर हैं जो इसे शिमाली अफ्रीका का एक मुनफरिद मुल्क बनाते हैं। इसका दारुल हुकूमत अलजायर है, जो अपनी सफेद इमारतों की वजह से वाइट सिटी कहलाता है। अपनी उस्मानी दौर की इमारतों, यूनेस्को में शामिल कस्बा और बहीरा रूम के शानदार नज़ारों की वजह से मशहूर है। ओरान जो एक सकाफती मरकज है, यहाँ की मशहूर राय मौसीकी, स्पेनिश और फ्रेंच तर्ज तमीर और तरीही फोर्ट सेंटा क्रूज की वजह से जाना जाता है। कुस्तंतीनिया जो चट्टानों पर आबाद एक हैरत अंगेज शहर है, इसे पुलों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ हवा में मुअल्लिक पुल और उस्मानी महल्लात का दिलकश मंजर देखने को मिलता है। तिलमसन जिसे अंदलसी जेम भी कहा जाता है, अपने मोरिस तर्ज तमीर, अजीम मसाजिद और तरीही अलमशवार पैलेस के लिए मशहूर है। सहरा के बीच में बसा गर्दाया अपनी यूनेस्को में शामिल मजाब वादी, मुनफरिद बर्बर सकाफत और रवायती बाजारों के लिए मशहूर है। अनाबा एक खूबसूरत साहली शहर है जहां शानदार साहिल और बसिलिका ऑफ सेंट ऑगस्टाइन वाक़या है, जबकि इसके करीब ही कदीम हिप्पोरेगस के रोमी आसार भी मौजूद हैं। तमीमन जिसे रेड ओवेसिस कहा जाता है, अपने सुर्ख रेतले सहरा और कदीम कसर गांव के लिए मशहूर है। ये तमाम शहर अलजायर की तारीख, सकाफत और कुदरती खूबसूरती का शानदार इम्तिजाज पेश करते हैं, जो इसे एक बेहतरीन सियाहती मकाम बनाते हैं। अलजायर की तारीख हजारों साल पुरानी है। यहाँ की सरजमीन पर बर्बर कबाइल कदीम दौर से आबाद थे। बाद में फोनीकी, रूमी, अरब और उस्मानी हुक्मरानों ने इस पर हुकूमत की। 1830 में फ्रांस ने अलजायर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 132 साल तक फ्रांसीसी तसल्लुत कायम रहा। 1954 में अलजायर की आज़ादी की जंग शुरू हुई, जो 1962 में जाकर कामयाब हुई और मुल्क ने आज़ादी हासिल की। ये जिद्दोजहद आज़ादी की तारीख में एक अहम बाब है, जिसमें लाखों अलजज़ीरियों ने कुर्बानियां दी। अलजायर की सरकारी जुबान अरबी और बर्बर है, जबकि फ्रांसीसी भी आम बोली जाती है। मुल्क का मजहब इस्लाम है और ज्यादातर आबादी सुन्नी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। यहाँ की करेंसी अलजायरी दिनार है और इसकी आबादी तकरीबन 45 मिलियन के करीब है। इसका कुल रकबा 2.38 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 10वां सबसे बड़ा मुल्क और अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। अलजायर का झंडा न सिर्फ एक कौमी अलामत है, बल्कि ये इस कौम की जिद्दोजहद की दास्तान भी सुनाता है। झंडे में सब्ज रंग इस्लाम और तरक्की की अलामत है, जबकि सफेद रंग अमन और पाकीज़गी को जाहिर करता है। सुर्ख रंग उन बहादुर शोहदा की कुर्बानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने अलजायर की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। झंडे में मौजूद चांद और सितारा इस्लाम और अलजायर की इस्लामी शनाख्त की नुमाइंदगी करते हैं। ये झंडा 3 जुलाई 1962 को अलजायर की आज़ादी के साथ अपनाया गया था। अलजायर सिर्फ कुदरती हुस्न और तारीख में ही नहीं, बल्कि मईशत में भी एक ताकतवर मुल्क है। इसका जीडीपी
तकरीबन 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि फीकस आमदनी तकरीबन 4500 अमेरिकी डॉलर के करीब है। मुल्क की अहम सनतों में तेल, कुदरती गैस, माइनिंग, ज़राअत और कंस्ट्रक्शन शामिल है। अलजायर अफ्रीका में तेल और गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और दुनिया में 10वां सबसे बड़ा गैस एक्सपोर्टर है। अलजायर का कुदरती हुस्न भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं। यहाँ का सहारा डेजर्ट दुनिया के सबसे बड़े सहराओं में से एक है, जहाँ रेत के पहाड़ और रवायती खाना बदोश कबाइल बसते हैं। और अलजायर के जनूबी इलाके में मौजूद हाउगन माउंटेन्स कदीम चट्टानों से भरे हुए हैं। बहीरा रूम का साहिल नीले पानियों, खूबसूरत बंदरगाहों और तारीखी किलों से भरा हुआ है, जो अलजायर को दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में से एक बनाता है। अलजायर की सकाफत मुख्तलिफ तहजीबों का हसीन मिक्सचर है, जहाँ अरब, बर्बर, फ्रांसीसी और अफ्रीकी असरात का एक दिलचस्प मुरक्कब है। राई मौसीकी एक रवायती अलजायर जैनर है जो कि दुनिया भर में भी मशहूर है। मुल्क में कई अहम त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें 5 जुलाई को यौम आज़ादी, 1 नवंबर को यौम इंकलाब, इसके अलावा रमजान, ईद उल फितर और ईद उल अजहा शामिल है। अलजायर के सबसे बड़े शायरों और अदीबों में कातिब यासीन और मौलूद मेमरी हैं, जिन्होंने अलजायर की सकाफत और मुआशरे को अपनी तहलीकात में पेश किया। रवायती लिबास अलजायर की सकाफत का एक अहम हिस्सा है। मर्द जिलाबा पहनते हैं, जो कि एक लंबा ढीला लिबास है जो अरबी वर्से की अलामत है, और कंधूरा एक हल्का फुल्का लिबास है जिसे आमतौर पर गर्म मौसम में तरजीह दी जाती है। अगर खवातीन के लिबास की बात की जाए तो खवातीन कारको पहनती है, जो कि जेवरात से मज़य्यन एक वसी कढ़ाई वाला लिबास है। इसके अलावा हाइक एक सफेद लंबा पर्दा है जो कि बर्बर की तारीखी शनाख्त की अक्कासी करता है। ये सारे लिबास अलजायर की शनाख्त का एक लाजमी हिस्सा है और अब भी खास मौके पर पहने जाते हैं। अगर अलजायर के मजेदार खानों की बात की जाए तो यहाँ के जायके भी किसी से कम नहीं है। कुसकुस अलजायर की कौमी डिश है, जो कि सब्जियों और गोश्त के साथ पेश की जाती है। शक्शुका टमाटर, काली मिर्च, प्याज और अंडों से बनी एक जायकेदार डिश है जो कि मकामी लोगों की पसंदीदा है। मशरूई एक स्लो रोस्टेड लैम डिश है जिसे जरूर आजमाना चाहिए, जबकि मकरूद खजूर और शहद से बनी एक मीठी पेस्ट्री वाली डिश है जो कि बहुत लजीज होती है। अगर आप कभी अलजायर जाते हैं तो आपको ये नाकाबिले यकीन पकवान जरूर आजमाने चाहिए। और अगर बात हो फुटबॉल की तो अलजायर की कौमी टीम द फिनिक्स अफ्रीका की बेहतरीन टीमों में शुमार होती है। 1990 और 2019 में अफ्रीकी कप ऑफ नेशन जीतने के बाद अलजायर ने दुनिया में अपनी फुटबॉल सलाहियतों को मनवाया। साल 1982 में अलजायर ने फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी को 2-1 से शिकस्त देकर तारीख रकम की। 2014 में यह टीम वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले तक पहुंची। रियाज महरेज, इस्लाम सुलेमानी और यासीन ब्राहिमी जैसे स्टार खिलाड़ी अलजायर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। फुटबॉल यहाँ एक जुनून की हैसियत रखता है और जब भी अलजायर कोई बड़ा मुकाबला जीतता है, सड़कों पर जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया जाता है। अगर आप तारीख, सकाफत, दिलकश मनाजिर और मुंह से पानी भरने वाले खानों से माला माल एक मंजिल की तलाश में है तो अलजायर देखने की जगह है। तो दोस्तों, आपको अलजायर के बारे में ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? क्या आप अलजायर जाने का ख्वाब देख रहे हैं, या फिर आपको इस मुल्क की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मजीद ऐसी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।